अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस कर लिया था। हमें ये बात पता है कि हम लोग दो काम कर सकते हैं, एक ये कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और उससे सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, और एक ये कि हमें सॉल्यूशन गिवन हो और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो सवाल गिवन है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर सॉल्यूशन है? वैसे तो आपके पास सवाल में लिखा हुआ होगा कि भाई इससे आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, आपको सॉल्यूशन गिवन है, मगर फॉर एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं और जो सॉल्यूशन होता है उसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स नहीं है बल्कि मुझे कांस्टेंट्स दिख रहे हैं। ए हो गया, ए बी सी हो गया, या फिर यहाँ पे बी हो गया, और वाई और एक्स फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरीके से कांस्टेंट्स दिख रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, सिर्फ एक रूल क्या है? आपके पास सवाल में जितने कांस्टेंट्स मौजूद हैं अपनी इक्वेशन को उतनी दफा डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, या तो ऐसा होगा कि आपके पास सारे कांस्टेंट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखें कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट सिर्फ सॉल्यूशन में मौजूद होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब कि आपको इस कांस्टेंट्स को जो आपके सवाल में मौजूद है इनको खत्म करना है। तो कांस्टेंट्स को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी दफा डेरिवेटिव लेंगे अपने क्वेश्चन का। ठीक है, कभी ऐसा होगा कि कभी आपके पास डायरेक्टली खत्म हो जाएंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। तो हम देखेंगे कि जब खत्म नहीं होंगे हमें किस तरीके से करना है। मगर पहला सवाल देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट है और y इक्वल्स टू एक्स, वाई और एक्स जो है वो फंक्शन है। सिंपल है, एक कॉन्स्टेंट है मतलब कि हम क्या करेंगे, एक दफा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जो लेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ करेगा। ठीक है, तो d ओवर डी एक्स और यहाँ पे y लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स और यहाँ पे x लिखा हुआ है, प्लस का d ओवर डी एक्स और यहाँ पर a लिखा हुआ है। ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और ये a जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये तो पूरा चीज 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, y के ऊपर एक डंडी मतलब y का एक दफा डेरिवेटिव लिया गया है इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे कैसे पता चला ये हमारा आंसर है? एक कांस्टेंट था, एक दफा डेरिवेटिव लिया, हमारे पास जो है कांस्टेंट्स खत्म हो गए हमारी इक्वेशन में से। जब कांस्टेंट खत्म हो गए तो वही आपका आंसर होगा। जब कांस्टेंट खत्म नहीं होंगे तो आपने आगे भी मजीद काम करना होगा। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल देख लें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कांस्टेंट्स मौजूद हैं, ए बी सी। ठीक है, अब मुझे ये खत्म करने है तो मुझे 3 दफा डेरिवेटिव लेना होगा अपने सवाल का। तो 3 दफा ले लेती हूँ मैं। तो जब पहली दफा लूंगी तो y के ऊपर एक डंडी आ जाएगी, एक दफा डेरिवेटिव मतलब एक डंडी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास a यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का b d ओवर डी एक्स एक्स प्लस का d ओवर डी एक्स सी, है ना। एक दफा डेरिवेटिव लेना है ना पूरी इक्वेशन का, यहाँ पर भी ले लिया इधर भी ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 2x। ठीक है, 2 पीछे आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पीछे लिख दिया मैंने और x लिख दिया, पावर में से 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिर्फ b, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो y डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2ax प्लस का b। मैंने कहा था 2 कांस्टेंट है तो 2 दफा 3 कांस्टेंट है, 3 दफा डेरिवेटिव लेना है, मतलब कि अभी इस इक्वेशन का 2 और दफा डेरिवेटिव लेना है। तो ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, y डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी वापस से विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे सिर्फ 2a हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1 होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 दफा ले लिया, 3 दफा लेना है, क्यों? यहाँ पे 3 कांस्टेंट है a b c, तो तीसरी दफा लूंगी तो y ट्रिपल डेरिवेटिव इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, आप इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे 0 आंसर आएगा। ये आंसर आ गया। मुझे कैसे पता चला आंसर है? जो हमारे कांस्टेंट्स है वो खत्म हो गए 3 दफा डेरिवेटिव लेने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट मौजूद है सिर्फ। ठीक है, मतलब कि मुझे एक दफा डेरिवेटिव लेना है अपने सवाल का, और मेरे कांस्टेंट्स जो है वो सारे खत्म हो जाने चाहिए, मतलब यही वाला खत्म हो जाना चाहिए। अब देखिए सिंपल, एक दफा जब डेरिवेटिव लूंगी तो y डेरिवेटिव प्लस का x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। ठीक है, सॉरी इक्वल टू आएगा यहाँ पे बीच में, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, प्लस का
बी, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ई एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ है, बी को एक दफा डेरिवेटिव लेने में खत्म हो जाना चाहिए था। अब जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि जब कांस्टेंट्स आपके खत्म नहीं हो रहे, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, सवाल को एक इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। जो आपके पास आंसर आते जा रहे हैं डेरिवेटिव लेने के बाद, उनको भी सेपरेट इक्वेशंस का नाम दे दें। मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को जैसे भी सॉल्व कर लें। आपको मेथड पता है, प्लस माइनस कर लें या फिर सब्स्टिट्यूशन कर लें या कुछ भी कर लें, इस तरीके से कि आपका ये कांस्टेंट जो है ये खत्म हो जाए। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बी ई एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। पहली वाली इक्वेशन में से आ जाएगी y माइनस एक्स, एक्स उधर चला जाएगा। ये जो बी ई एक्स की वैल्यू है वो इधर पुट कर देती हूँ, y डैश इक्वल्स टू 1 प्लस वाई माइनस एक्स। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से करके हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए मेरे पास ये एक और क्वेश्चन मौजूद है, y इक्वल्स टू a cos x प्लस का b sin x। सिंपल हमने यहाँ पे वही काम करना है। यहाँ पे मुझे दो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं a और b, मतलब कि मैं अपने क्वेश्चन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब मैं इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लूंगी तो ये y डैश हो जाएगा, मतलब एक दफ़ा y का डेरिवेटिव लिया गया है। जब मैं यहाँ पे देखिए d ओवर डी एक्स अप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का b d ओवर डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। मतलब कि इस पूरी टर्म को एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए और बी कांस्टेंट है तो वो मैंने पहले लिख दिया और बाकी सारी चीज़ें बाद में लिख दी। अब देखिए ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस पीछे आ जाएगा और a साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का b साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये हमारे पास हो गया, एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव लिया है इक्वेशन का, ठीक है। अब मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे दो कांस्टेंट्स मौजूद है तो मैं 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूंगी। अब इस इक्वेशन का दूसरी दफ़ा लूंगी तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस a, यहाँ पे लिख दूंगी d ओवर डी एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का b d ओवर डी एक्स कॉस एक्स। y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस a साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस पीछे आ जाएगा और b साइन एक्स। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जब आप डेरिवेटिव ले लें, दो कांस्टेंट से मैंने 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, अभी भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो a और b ख़त्म नहीं हो पा रहे, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि वो जो क्वेश्चन होता है उसको एक इक्वेशन का नाम दें। आपने जितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिए थे उन सबको इक्वेशंस का नाम दे दें। एक दफ़ा लिया था तो ये आंसर आया था, मैंने इसको इक्वेशन 2 कह दिया, और दूसरी दफ़ा किया था तो ये आंसर आया था, इसको इक्वेशन 3 कह दिया। अब आपने देखना है कि आप इन तीनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि कांस्टेंट्स जो है वो खत्म हो जाए। मुझे यहाँ पे सिंपल एक चीज़ दिख रही है, y डबल डैश इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस की साइन कॉमन निकालूं तो a cos x प्लस का b sin x बच रहा है, और मुझे साफ दिख रहा है कि a cos x प्लस का b sin x बराबर है y के, तो मैं यहाँ पे सिंपल y पुट कर दूंगी माइनस y। अब ज़रूरी नहीं है, आपने कहा कि यार ये वाली इक्वेशन तो यूज़ हुई नहीं, आपने तो सब्स्टिट्यूट कर दी ना उसकी वैल्यू, मतलब कि 2 इक्वेशंस यूज़ करें या 3 यूज़ करें, जितनी भी इक्वेशंस यूज़ करें आपकी जो वैल्यूज़ है ये ख़त्म हो जानी चाहिए सही से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करनी आपको आनी चाहिए इन सवालों के लिए, या आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप प्लस माइनस वाले मेथड से कर लें, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा y डबल डैश प्लस का y इक्वल्स टू 0 आंसर। अब देखिए ये हमारे पास खत्म हो चुके हैं कांस्टेंट्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो गए, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो चुकी है। अब देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, y इक्वल्स टू c1 e2x प्लस का c2 e माइनस एक्स। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स मौजूद है, सेम वही काम करूँगी मैं। यहाँ पर भी 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी, देखूँगी खत्म हो रहे कांस्टेंट नहीं हो रहे, फिर सॉल्व कर लूँगी इक्वेशंस को। तो ये हो जाएगा y डेरिवेटिव, एक दफ़ा ले रही हूँ अभी, तो ये मेरे पास हो जाएगा c1 e2x, ठीक है। c1 तो कांस्टेंट है, जब आप e2x का डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी जो पावर होती है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है, तो आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस c2 e माइनस एक्स का वापस से आगे डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू 2c1 e2x, और ये हो जाएगा -c2 e माइनस एक्स। एक दफ़ा ले लिया, अब दूसरी दफ़ा ले लें, y डबल डैश इक्वल्स टू 2c1 कांस्टेंट है बाहर रख दिए, e2x का डेरिवेटिव लेंगे तो e2x, और आगे 2x मतलब पावर का जो है डेरिवेटिव वापस से लिया तो 2 आया। ये हो जाएगा -c2 e माइनस एक्स,
ठीक है, e माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूंगी, पावर का डेरिवेटिव वापस से आगे होगा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू 2 टू द 4 c1e2x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c2e माइनस एक्स। आप देख रहे हैं कि मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिए हैं और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स जो है वो खत्म नहीं हो रहे c1 और c2। तो सिंपल हमने क्या करना है, क्वेश्चन को भी आप इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2 और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। ठीक है, तो सिंपल अब आपने देखना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करें कि आपके पास जो है आंसर आ जाए। मुझे ये दिख रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो c2 वाली टर्म खत्म हो जाएगी, मतलब एक कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट खत्म हो रहा है आप उसको खत्म करें पहले, y इक्वल्स टू c1e2x प्लस का c2e माइनस एक्स, ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू 2c1e2x माइनस c2e माइनस एक्स। ठीक है, इसको ऐड करें सिंपल तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया y प्लस का y डैश इक्वल्स टू 2 और 1 3c1e2x। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए मैंने क्या था कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि c1 के लिए काम कर सकती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मैं इन दोनों को भी ऐड करूँगी, मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, y डैश इक्वल्स टू 2c1e2x माइनस c2e माइनस एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा y डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 4c1e2x और ये हो जाएगा प्लस का c2e माइनस एक्स, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, y डैश प्लस का y डबल डैश इक्वल्स टू 6c1e2x। अब आपके पास दो इक्वेशंस ऐसी आ गई हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ c1e2x मौजूद है, दोनों में आप किसी एक में से c1e2x की वैल्यू निकालें और आप दूसरे में पुट कर दें। c1e2x बराबर आ जाएगा y प्लस का y डैश अपॉन 3 के। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इधर पुट कर देती हूँ, y डैश प्लस का y डबल डैश इक्वल्स टू 6y डैश प्लस का y डैश y प्लस का y डैश अपॉन 3, 3 1 3 3 2 ये हो जाएगा हमारे पास y डैश प्लस का y डबल डैश 2y प्लस का 2y डैश, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा y डैश प्लस का y डबल डैश और ये हो जाएगा -2y डैश -2y इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का 2y प्लस का y डबल डैश इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लिया है। सिंपल आपके पास जब कांस्टेंट्स दो थे, आपने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, ख़त्म नहीं हो रहे थे, पहले मैंने 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, c2 खत्म किया, एक इक्वेशन आ गई, फिर मैंने बाकी की 2 इक्वेशंस को यूज़ किया, c2 खत्म किया, एक और इक्वेशन आ गई, दोनों को आपस में कंपेयर करें या c1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, आपके पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जिसमें आपके पास कॉन्स्टेंट्स मौजूद नहीं होंगे। आपको कोई और तरीका आसान लगता है, आप उस तरीके से भी इन 3 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करके इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मौजूद है, इसके अंदर भी हमें सेम वही काम करना है। यहाँ पे मुझे 2 कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, मतलब मैं 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूंगी इस क्वेश्चन का। मगर एक चीज़, आपने इस क्वेश्चन को देखा, आप ऐसा मत करिएगा कि इसको आप पहले मल्टीप्लाई करा दें और फिर सॉल्व करें। आपका सवाल हो तो जाएगा मगर बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपने सवाल को कोशिश करें सिंपलेस्ट रखें। लंबा क्यों हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो एक टर्म है ये दूसरी टर्म है, ठीक है। अभी आप इसका डेरिवेटिव लेने वाले, जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मेरे पास x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो u इंटू वी लगता है डेरिवेटिव में। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो एक टर्म तो कांस्टेंट होगी मगर एक में u इंटू वी लगेगा, तो वो मजीद लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन में भी फिर आपको आखिर में मसला होगा कौन सी इक्वेशन किससे करना है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे हम। सिंपल मुझे यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, मुझे क्या काम करना है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। जब मैं एक दफ़ा लूंगी तो एक दफ़ा लेने में मुझे ये दिख रहा है कि दोनों क्या है, x के फंक्शन है, मतलब इस टर्म में भी x इन्वॉल्व है, इस टर्म में भी x इन्वॉल्व है। u इंटू वी लगाऊंगी। u इंटू वी कैसे लगाते हैं, मेरे पास u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u डैश वी प्लस का v डैश u। मतलब कि आप एक दफ़ा एक को डिफरेंशिएट करें, दूसरे को एज इट इज छोड़ें, फिर जो पहले को डिफरेंशिएट किया था आप उसको एज इट इज छोड़ें, फिर दूसरे को करें, ठीक है। मतलब कि मैं अभी इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। इसको x के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करूँगी c1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ c2 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे e3x मैं एज इट इज लिख दूंगी, प्लस का साइन आती है बीच में। अब मैंने इसको किया था, इसको एज इट इज छोड़ें और दूसरे वाले को करें। e3x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो पावर का डेरिवेटिव वापस से आगे होता है जो कि 3 होगा, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू c2e3x
और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। अब देखें ये मजीद सिंपल हो सकता है। कैसे? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं ना C1 + C2, अभी हम 2 सवाल करते हुए आए हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स खत्म नहीं होते, हमें सब्सटीट्यूशन ही करनी पड़ती है। तो आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार ये ऐसा सवाल है कि इसमें सब्सटीट्यूशन हमें करनी पड़ेगी, खत्म नहीं हो पाएंगे डेरिवेटिव ये कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल हो, आपके पास कोई चीज़ कहीं पे बन रही है और आपको ऊपर दिखाई दे रही है, वहीं पे उसको सब्सटीट्यूट कर दें। कैसे? ये मुझे दिख रहा है कि C1 + का C2x E3x यहाँ पे बन गया, एज इट इज ये वाली टर्म बन गई है और ये y के बराबर है, तो मैं सिंपल यहाँ पे y सब्सटीट्यूट कर दूंगी, y × 3। हम क्यों लंबा करें अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहीं पे सब्सटीट्यूट कर दें प्लस का 3y। अब देखिए सिंपल, मेरे पास एक दफ़ा डेरिवेटिव हो गया, अब मुझे क्या करना है, दूसरी दफ़ा करना है, क्योंकि 2 कांस्टेंट मौजूद थे। दूसरी दफ़ा करूंगी तो y डैश की जगह y डबल डैश आ जाएगा, इसको डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे u × v लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन कांस्टेंट है और दूसरा जो है वो फंक्शन है, तो कांस्टेंट वाला एज इट इज लिखेंगे। E3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आगे 3 वापस से आ जाएगा, प्लस का इस टर्म को जब हम करेंगे तो 3, और y को जब एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू 3C2 E3x प्लस का 3y डैश। अब मैंने 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया है और मैं साफ देख रही हूँ कि अभी भी मेरे पास कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे C2 मौजूद है। तो सिंपल आपने वही काम करना है, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 2, और ये आपके पास हो गई इक्वेशन 3। मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इक्वेशन 2 में C2 E3x मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ से C2 E3x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। E3x बराबर हो जाएगा y डैश माइनस का 3y के, पुट कर देती हूँ यहाँ पे, y डैश इक्वल्स टू 3y डैश माइनस 3y प्लस का 3y डैश, y डबल डैश इक्वल्स टू y डैश माइनस 3 3 9y, और ये हो जाएगा प्लस का 3y डैश। ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू 3 3y, ये हमारे पास हो जाएगा 6y डैश माइनस 9y। दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6y डैश प्लस 9y इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, y इक्वल्स टू a/x प्लस b, ये हमारे पास सवाल है। यहाँ पर भी देखिए हमें 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, मगर एक फ़र्क है, यहाँ पे फ्रैक्शन में चीज़ लिखी हुई है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल इसको फ्रैक्शन को ख़त्म कर लें। y इक्वल्स टू ax माइनस 1, मतलब मैं ऊपर ले जाऊँगी तो पावर -1 में आ जाएगी, प्लस b, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट से a और b, तो सिंपल 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना होगा। एक दफ़ा लूँगी तो y डैश, मतलब एक दफ़ा लिया है। अब यहाँ पे x के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 पीछे आ जाता है, -1 a, और पावर में से एक और माइनस हो जाता है, ठीक है। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये जगह y डैश इक्वल्स टू माइनस ax माइनस 2। अभी हमने एक दफ़ा लिया है, दूसरी दफ़ा लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y डबल डैश इक्वल्स टू, ये -2 पीछे आ जाएगा तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा, 2ax माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 3। अब देखिए हमारे पास 2 कांस्टेंट्स मौजूद थे। मैंने आपको कहा था जब आप 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें और आपका जो कांस्टेंट है वो ख़त्म ना हो रहा हो, तो आपने क्या करना होता है, वो जो सवाल है आप उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। एक दफ़ा जब डेरिवेटिव लिया इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और दूसरी दफ़ा जब लिया तो आप इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब इन 3 इक्वेशंस को आप इस तरीके से सॉल्व करें कि आपके पास ए जो है वो ख़त्म हो जाए। तो सिंपल यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कहीं से भी निकाल लूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 से निकालूंगी ना, है ना, इक्वेशन 1 में से मैंने ए की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे बी भी आएगा आंसर में, तो कांस्टेंट खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना कि आप एक कांस्टेंट को खत्म करने के चक्कर में दूसरा ले आए। तो ये इक्वेशन 2 है, इसको यूज़ कर लें, या 3 को यूज़ करके इसमें पुट कर दें, दोनों को कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ए की वैल्यू निकालूंगी मैं, माइनस ए मेरे पास बराबर आ जाएगा y डैश और एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके x माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू y डैश, और ये हो जाएगा x ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a बराबर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर y डैश के। a की वैल्यू ये आ गई, आपने सिंपल यहाँ पे पुट करनी है, y डबल डैश इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो जाएगा 2, a की जगह क्या पुट करेंगे भाई, इसकी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर y डैश, और ये हो जाएगा x माइनस 3। सिंपल मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, माइनस 2x स्क्वायर y डैश, x माइनस 3 नीचे जाके प्लस 3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक x रह जाएगा नीचे। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर जो है वो आ गया है
वाई डबल डैश इक्वल्स टू -2y' ओवर x। ये हमारा आंसर है। इसमें से हमारे जो कांस्टेंट्स हैं वो भी खत्म हो चुके हैं और जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके एक ऐसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसको फॉर्म करते हैं। अब मैं अभी 2 क्वेश्चंस लिख रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि भाई वो आपका होमवर्क हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा कि वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। एक क्वेश्चन है आपके पास y=ae4x प्लस BE-x, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास y=ex a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आप ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई नहीं कराइएगा, इसको ऐसे ही सॉल्व किएगा जैसे हमने ये वाला करा था, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमारे पास ये वाली वीडियो जो है वो एंड हो गई है और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे।